हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, नमस्कार। मैं अभी इस वीडियो को जो डाल रहा हूँ ये स्पर्श से संबंधित है और ये बहुत ही गुड न्यूज है आपके लिए। आज 21 तारीख को जो हम बता रहे थे कॉमन सर्विस सेंटर्स जो MOD ने कहाँ कर रखे हैं वो पहले मैंने बताया था। आज और काफ़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि इन्होंने इस समय जो नए CSE सेंटर्स का जो MOU डाला है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ। लगभग 14,000 ब्रांचेज के साथ इन्होंने MOU किया है और जो स्पर्श में आपकी पेंशन को ऑनबोर्ड करने के लिए ये सहायता करेंगे। यानी स्पर्श संबंधी जितनी भी समस्या हैं, चाहे पेंशन जो आपका डाटा अपलोड करना है या MLC देना है, कुछ भी देना है, वो भी ये ब्रांचेज काम करेंगी। या जी HDFC की बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और PNB और ये आपकी HDFC बैंक ये सामने आ चुके हैं। इनके यहाँ पर यदि ये सुविधाएं मिलती हैं तो स्वाभाविक सा है कि हमारा जो काम बैंकों में हो रहा था वो अब यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जितने भी एप्रीहेंशंस थे, हमने जितने भी अपने वीडियो बनाए थे, जितनी भी आपकी समस्याएं हमने लेटर के माध्यम से DSW को भेजी थी, उन पर गौर किया गया है। और अब इन्होंने गौर करने के बाद जगह जगह अब ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वो खोलने जा रहे हैं। पहले तो मैं ये बताऊँगा कि हुआ क्या है। MOD signs MOU with Bank of Baroda and HDFC Bank. The reach of स्पर्श posted on 21 सितंबर 2022 बाई PIB। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये डाला है कि ये जो समझौता हुआ है आज ही हुआ है। DAD signs MOU with Bank of Baroda and HDFC for स्पर्श इनिशिएटिव for over 14,000 branches throughout India। इन दोनों बैंकों के साथ में 14,000 ब्रांचेज के साथ ये कॉमन सर्विस सेंटर का काम करेंगी और आपकी सहायता करेंगी। ये नया इनिशिएटिव है। इससे पहले और कितना हुआ है मैं सारे को यहाँ एक्यूमुलेट करके मैं आपको बताऊंगा। द MOU वाज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ, और जो MOU हुआ है ये बता रहे हैं कि जो राज्य रक्षा मंत्री जी हैं अजय भट्ट जी, उन्होंने उनके साथ किया है। और जब इन्होंने MOU का सिग्नेचर किया था उस समय डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ से, अपने CGDS है वहाँ थे, CDA पेंशंस जो दिल्ली में बैठते हैं वो यहाँ थे, PCDA पेंशंस भी इनके यहाँ थे, और बैंकों के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, इसका मतलब यह चेयरमैन लेवल के व्यक्ति होंगे, उन्होंने ये सिग्नेचर किया है। इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच हैं वो हैं 7,900 और जो HDFC बैंक के ब्रांचेज हैं वो हैं 6,300 और ये अपना काम यहाँ करेंगे। They will be acting as CSC for facilities needed for a pensioner। और ये कॉमन सर्विस सेंटर का काम करेंगे। अभी सिग्नेचर हुआ है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जमाने में टाइम लगेगा। हाँ, आपको ये सहायता मिलेगी। और जो भी हमारी जो समस्याएं थी कि ओल्ड एज पेंशन या फैमिली पेंशनर्स किस प्रकार अपना ये काम करेंगे, वो सारी समस्याएं लगता है अब यहाँ हल होने वाली हैं। और इन्होंने कहा है कि इनके पास ऑलरेडी 161 डेड ऑफिसर्स थे। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो थे, लेकिन यहाँ तो फ़ोन करने न करने से बराबर है, ये उठाते ही नहीं हैं। और दूसरे इनके 800 CSC ऑफ SBI और PNB, जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन सेंटर्स थे 800, इन्होंने SBI और PNB के साथ में भी समझौता कर रखा था और 14 ब्रांच इसकी कोटक महिंद्रा बैंक की थी। उसके अलावा 45 लाख 4.5 लाख गाँव के लेवल पर जिन लोगों ने ई मित्र वगैरह, लोक मित्र वगैरह जो लगा रखे हैं और ये सर्विस दे रहे, वो भी इन सर्विस को गांव के लेवल पे देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय आपकी सुविधा के लिए गांव के लेवल तक ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने को तत्पर है। पहले इनको कॉमन सेंटर्स कहते थे, आज इन्होंने इसका नाम VLE रखा है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। और ये पेंशनर्स को सहायता करेंगे। आपका पूरा का पूरा जो डाटा अपडेशन के लिए काम करेंगे, आपको MLC या DLC होगा उसका काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे कि हमारा
किस प्रकार होगा, ये सारे काम यहाँ होंगे। चाहे आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है, फ़ोन आप पर है या नहीं है, आप देश के किसी भी भाग में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको ये सुविधाएं गांव के लेवल पर उपलब्ध होंगी। हाँ, अभी हो सकता है कि शुरू में कुछ दिक्कतें होंगी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और जब ये फुली ऑपरेशनल हो जाएंगी तो सारी सहायताएं आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, और आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी उनका रिड्रेसल होगा, सब ये करेंगे। अदरवाइज जनरली कम से कम इसमें से 50% से ऊपर व्यक्ति तो खुद अपने आप ही कर लेंगे कि उनके पास साधन है, उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास लैपटॉप है, उनके साथ अच्छे मोबाइल हैं, कर लेंगे, और दूसरों का भी सहायता करेंगे, और ये भी साथ में मिल जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रक्षा मंत्रालय को ये काम करने के लिए, और ये न्यूज़ देने के लिए, और ये प्रयत्न करने के लिए। हम सोच रहे हैं कि हमने जो लेटर लिखे थे और जहाँ जहाँ से भी लेटर लिखे गए थे कि समस्या आने वाली हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए अच्छी दिशा में काम किया जा रहा है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं रक्षा मंत्रालय के। थैंक यू, धन्यवाद।